now I am going to start fourth chapter of physics, that is thermodynamics. Okay, so we will start with thermodynamics. Actually, the word thermodynamics, it is made up of two words. One is therm and another one is dynamics. Okay, so let's see what is the meaning of these words, that is thermodynamics. As we know and we have learned in 11th standard that therm means heat. Therm means heat and dynamics, it means motion, or we can say moving object in motion. Okay, or non-stationary, we can say non-stationary. Okay, so here therm means heat and dynamics means motion, moving objects, object in motion. So what is the meaning of the word thermodynamics? That means heat in motion. Okay, it means heat in motion, or we can say that it is nothing but it is flow of heat. So thermodynamics we can define as it is the flow of heat. Okay, so flow of heat, ठीक है. ये समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट. हीट किसे कहते हैं? सो इट इज़ not any new concept. We have already studied it in 11th standard. So let's see what is the meaning of heat. So first consider example. When we drive a vehicle, its engine gets warmer. ठीक है, जब भी अगर हम लोग कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल अगर हम लोग उसको रन करते हैं, ठीक है, सो उसका जो इंजन है वो गर्म हो जाता है. वाई? बिकॉज दैट व्हीकल इज़ परफॉर्मिंग सम वर्क. ठीक है, वो जो भी व्हीकल है जब हम लोग उसको चालू करते हैं, जब उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो जब उसका इंजन जब गर्म होता है, इसका मतलब क्या है? दैट व्हीकल इज़ गोइंग टू परफॉर्म सम वर्क. ठीक है, एंड इफ़ ए मशीन और ए व्हीकल इज़ परफॉर्मिंग सम वर्क, दैट मीन्स दैट प्रोड्यूसिंग ए हीट. ठीक है, सो इफ़ ए मशीन इज़ परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है, अगर कोई मशीन है जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ प्रोड्यूसिंग हीट. अगर वो कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है. एंड हियर इज़ द सेम फिनोमिनन दैट इंजन इज़ परफॉर्मिंग सम वर्क एंड दैट मीन्स इट इज़ प्रोड्यूसिंग हीट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. व्हेन वी एक्सरसाइज वी फील वार्मथ इन आवर बॉडी. ठीक है, आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा कि जब एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, ठीक है, कोई पर्सन अगर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे वी फील वार्मथ इन आवर बॉडी. ठीक है, आवर बॉडी बिकम्स हीटेड और हम हमारे अंदर एक एनर्जी फील करते हैं. ओके, एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाइल एक्सरसाइजिंग आवर मसल्स आर परफॉर्मिंग सम वर्क. हमारे जो मसल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्क परफॉर्म करते हैं, और उस वर्क डन की वजह से देयर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हीट. ठीक है, इसका मतलब है जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन वर्क परफॉर्म करता है, उस टाइम पे वहाँ पर क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, सो इसको हम लोग रिवर्स मैनर में कह सकते हैं क्या? दैट दिस हीट इज़ एबल टू परफॉर्म सम वर्क, वी कैन से दैट. ठीक है, वाइस वर्सा है ये केस. अगर कोई मशीन है, अगर वो वर्क डन कर रही है, तो उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है. सेम ये हीट कोई भी वर्क परफॉर्म करने के काबिल होती है, मतलब इट इज़ एबल टू परफॉर्म सम वर्क. ओके, दैट मीन्स वर्क एंड हीट आर इंटर कन्वर्टिबल. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, रिमेंबर दिस. ओके, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं हीट इज़ नथिंग बट इट इज़ द form of energy. Heat is the form of energy. Heat is nothing but it is form of energy. ठीक है, या you can say it is the flow of energy. Okay, so according to the modern theory, it is form of energy, it is flow of energy. Older theories के अकॉर्डिंग अगर हीट देखें तो उस टाइम पे ये कहा जाता था it is the form of a fluid.
ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिस्क्राइब thermodynamics as that thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of the energy. ठीक है, नाउ अगर हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स की पूरी ब्रांच या इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अगर डिस्क्राइब करना है, देन इट इज़ नथिंग बट इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. सो हीट अभी हम लोगों ने देखा, हीट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर और व्हाट इज़ द टेम्परेचर? अक्सर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, आइदर हीट एंड टेम्परेचर आर सेम टर्मिनोलॉजीज और आर डिफरेंट. ठीक है, अक्सर हम लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही है, एक ही टर्म है, मतलब एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं या दोनों अलग अलग हैं. सो ये चीज़ भी हम लोगों की 11th स्टैंडर्ड में क्लियर हो चुकी है. हीट इज़ डिफरेंट एंड टेम्परेचर इज़ डिफरेंट. ओके, सो नाउ हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो व्हाट इज़ टेम्परेचर? ओके, टेम्परेचर क्या है? सो टेम्परेचर इज़, अगर हम लोग टेम्परेचर डिफाइन करें, सो इट इज़, temperature is the hotness or coldness of the body. It is measurement of hotness or coldness of the body. ठीक है, सो ध्यान में रखना है, टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. ओके, सो from here we can say that heat and temperature are different. ओके, सो इसके जो कंसेप्ट्स हैं, और इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में होती है. ठीक है, सो और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो वही सारी चीज़ों का ये जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड एज thermodynamics. Okay, so basically in this chapter we are going to study that thermodynamic system, okay, thermodynamic variables, thermodynamic processes and thermodynamic laws. Okay, so one by one हम लोग ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे. What is thermodynamic system, variable, processes and laws. So first of all clear this concept, that is thermodynamics. ओके, सो इसी से रिलेटेड अब हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम. सो नाउ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? सो देखो, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. कंसिडर एग्जांपल. सपोज अगर मैं आइस कंसिडर कर रही हूँ. ओके, आइस है, किसी बीकर में आइस रखा हुआ है हम लोगों ने, और इस आइस को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, आइस को मैं कहाँ रख दी हूँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है हमारा, उस पर मैंने इस आइस को रख दिया है. क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा आप लोगों का, क्या होगा इस आइस के साथ? ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद अगर आप इस आइस को ऑब्जर्व करो, देन आइस इज़ गोइंग टू मेल्ट. ठीक है, आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, आइस का टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री. ठीक है, अगर आइस हम लोग नोट करें उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री. व्हाट इज़ रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं 30 डिग्री. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर है हमारा 30 डिग्री और आइस जो मैंने कंसिडर किया है वो 0 डिग्री पर है. ओके, नाउ अब क्या होगा, ये जैसे ही हम लोग आइस रखेंगे, रूम टेम्परेचर जब हम लोग इसको रखते हैं, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर से यहाँ से हीट फ्लो हो रही है, कहाँ पर, आइस में. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है. कहाँ से? रूम टेम्परेचर जो कि 30 डिग्री है, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है और कहाँ जा रही है, आइस के अंदर. आइस को ये क्या कर रही है, ये मेल्ट कर रही है. ठीक है, सो ये 30 डिग्री से मेल्ट होना, हीट फ्लो होना स्टार्ट होगी और ये कहाँ पर जा रही है, आइस में, और इसलिए आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है. अब ये हीट कब तक का फ्लो होगी,
ठीक है, हीट यहाँ से फ्लो हो रही है इसके अंदर, कब तक का होगी, जब तक का ये दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक का यहाँ पर हीट फ्लो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, हाईएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो हीट फ्लो कब तक का रहेगा, जब तक का इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री नहीं हो जाता है। इसका मतलब है पूरा आइस जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सपोज कप ऑफ टी, ठीक है, हम लोग यहाँ कंसिडर कर ले रहे हैं एक कप ऑफ टी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हॉट टी कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, चाय का एक कप यहाँ पे रखा हुआ है, गर्म चाय का। अब अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हो, सपोज मैं ये जो टी है, ये जो भी इसके अंदर लिक्विड है, इसका मैं टेम्परेचर कंसिडर कर ले रही हूँ है फ़िलहाल 80 डिग्री, और इसका जो रूम टेम्परेचर जहाँ हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, ओके, रूम टेम्परेचर मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, जब भी हम लोग टी को, हॉट टी को, गर्म चाय को अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, ऐसी रख दें, तो क्या होगा, यहाँ से हीट रिलीज़ होना स्टार्ट होती है, हीट यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट होती है। और इसका मतलब क्या है, चाय जो आपकी क्या होगी, बेसिकली ठंडी हो जाती है। ठीक है, चाय क्या हो जाएगी आपकी, ठंडी हो जाएगी। क्यों हो रहा है प्रोसेस, क्यों, क्योंकि यहाँ से टी के अंदर से क्या है, हीट फ्लो हो रही है, और ये हीट फ्लो होकर कहाँ जा रही है, ये इन्वायरमेंट में आ रही है, इसके सराउंडिंग एरिया में आ रही है। ठीक है, अब ये कब तक का अपने अंदर से हीट निकालेगा, ये हीट रिलीज कब तक का होगी, जब तक का ये दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पर हीट फ्लो कंटिन्यू रहता है। मीन्स अगर हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हीट फ्लो कब तक का होगा, जब तक का टी का टेम्परेचर 30 डिग्री नहीं हो जाता है, उस टाइम तक का यहाँ से जो हीट है वो कंटिन्यूसली रिलीज होते रहेगी। इसका मतलब है अब ये भी 30 डिग्री है, और चाय का ये जो टी का टेम्परेचर वो भी अगर 30 डिग्री हो चुका है, देन देयर विल बी नो एनी हीट फ्लो, अब हीट फ्लो रुक जाएगा। सो यही है ना, ये टी कितना ठंडा होगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक जाकर ये ठंडा होता है, उसके बाद वो रुक जाता है प्रोसेस। ऐसा तो नहीं हो रखा रखा बर्फ़ बन जाए, नहीं, ये भी नहीं होता है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है कि ये जो हम लोगों का टेम्परेचर सेम टेम्परेचर होने के बाद यहाँ पे कोई हीट फ्लो नहीं होता है, बेसिकली दैट स्टेज इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। सो हमेशा ध्यान में रखना, रिमेंबर वन थिंग, दैट heat is always transferred from a substance at higher temperature to that at a lower temperature. हीट फ्लो होती है, हीट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, बट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, सो हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर टू डैट एट ए लोअर टेम्परेचर। सो हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर होती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, जैसे कि यहाँ पे टी का टेम्परेचर ज़्यादा था, 80 डिग्री था, इसलिए यहाँ से हीट फ्लो हो रही थी, कहाँ पर, सराउंडिंग में, जिसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री। सो रिमेंबर दिस, हीट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर से लोअर के साइड पे हमेशा ही फ्लो होता है। यहाँ पे भी देखो, आइस का टेम्परेचर अगर 0 है, रूम टेम्परेचर 30, हीट फ्लो कहाँ से हो रहा था, 30 से आइस पर हो रहा था ना। सो हमेशा ध्यान में रखना, हीट फ्लो कैसा रहेगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ लोअर टेम्परेचर, और वी कैन से दैट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो रिमेंबर दिस। देन when two objects are at the same temperature, then we can say that they are in thermal equilibrium. अगर कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों इस तरीके से है कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम टेम्परेचर है, ठीक है, सो अगर सेम टेम्परेचर पर है, उस टाइम हम लोग कह सकते हैं दैट द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड रिमेंबर वन थिंग, इन थर्मल इक्विलिब्रियम नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है ना, ऑब्वियस थिंग है, अगर दो बॉडीज़ है जिनका टेम्परेचर सेम हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी 30 है, अब हमारे टी का टेम्परेचर भी 30 हो चुका है, दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर है, देन वी कैन से दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में सेम टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे टेम्परेचर फ्लो या हीट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा हीट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, हायर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो होता है। अब यहाँ पे कोई ना कम है ना ज़्यादा है, बल्कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी ट्रांसफर ऑफ हीट, नो हीट फ्लो बिटवीन दीज टू बॉडी। ओके, सो रिमेंबर इन थर्मल इक्विलिब्रियम
नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन टू बॉडीज. ओके, ध्यान में रहेगा. सो रिमेंबर दिस. ओके, सो basically thermal equilibrium, this thermal equilibrium or this law of thermal equilibrium, it is used in zeroth law of thermodynamics. Okay, so on the basis of this thermal equilibrium we will going to discuss zeroth law of thermodynamics. Okay, so now what is the zeroth law of thermodynamics? Okay, so देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है इसका स्टेटमेंट. zeroth law of thermodynamics, see, if two systems are each in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है, अभी स्टेटमेंट से आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा. देखो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं. सपोज हमारे पास ये कोई सिस्टम्स हैं. ओके, सिस्टम ए एंड सिस्टम सी. ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ये दोनों जो सिस्टम्स हैं ये कैसे हैं, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में. और इसी सिस्टम में कहा जा रहा है, ठीक है, एक हम लोगों का अगर ये एक बड़ा सा सिस्टम है, उस सिस्टम की बात की जा रही है, तो अगर इसी में हम लोग देखें देन सिस्टम ए इज़ ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम बी. ठीक है, यहाँ पे देखो सिस्टम ए जो है तो और सिस्टम सी दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में. दैट मीन्स दोनों कैसे रहेंगे, एट सेम टेम्परेचर. ऑल्सो सिस्टम ए एंड सिस्टम बी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. देन वी कैन से दैट सिस्टम बी एंड सिस्टम सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. ठीक है, अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, तब हम लोग कह सकते हैं बी एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. And this is nothing but this is zeroth law of thermodynamics. Okay, तो देखो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ कि अब मेरा ये जो सिस्टम ए है इसका टेम्परेचर मैं कंसिडर कर ले रही हूँ कि ये 50 डिग्री है. ठीक है, सिस्टम सी जो है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एट 50 डिग्री. ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, ऑब्वियसली अगर ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, दैट मीन्स दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे फिर से क्या कहा जा रहा है, ए एंड बी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, मतलब अगर ये तो 50 है ही, ठीक है, इसे भी मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो एट 50 डिग्री. सो अभी देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम. सो अभी देखो ये तीनों टेम्परेचर्स अगर आप देखो, सो ये भी क्या हो गया 50, अगेन 50 एंड 50. दैट मीन्स बी एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सो इसको ध्यान में रखना है, दैट इज zeroth law of thermodynamics. Okay, हाँ, zeroth law of thermodynamics, it is used in thermometry. बेसिकली जो थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, थर्मोमीटर, ठीक है, तो वो हम लोगों को टेम्परेचर मेज़र करके देता है. किस वजह से, यही यहाँ पे यूज़ होता है zeroth law of thermodynamics. Okay, so the science of measuring temperature is called as thermometry. Okay, so this is zeroth law.